दोस्तों नमस्कार। डॉक्टर शंकर वेद वर्चुअल क्लासेस में आप सबका स्वागत है। और आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सीखने वाले हैं कि अपवर्ड फिक्सेशन ऑफ पैटेला क्या होता है, क्यों होता है और इसकी सर्जरी किस तरह से की जाती है, जिसे हम लोग MPD के नाम से जानते हैं, मेडियल पैटेलर डिस्मोटोमी जिसे कहते हैं। वो कैसे किया जाता है, उस टेक्निक के पीछे राज क्या है और कौन सी लिगामेंट काटी जाती है उस सर्जरी में, इसकी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अपवर्ड फिक्सेशन ऑफ पैटेला, जैसे कि नाम ही इंडिकेट करता है कि जो पैटेला है वो ऊपर की तरफ जाके फिक्स हो जाता है। तो आप लोगों को सबसे पहले जानना होगा कि पैटेला है क्या। तो पैटेला एक स्मॉल बोन है जो कि घुटनों के ऊपर होता है, और आप साइंटिफिकली इसे कहें तो ये स्टाइफल जॉइंट का एक बोन है जो फीमर को टिबिया से अटैच करता है। यानी कि जो थाई बोन होता है उसको टिबिया से मिलाने वाला, जॉइंट बनाने वाला जो स्मॉल बोन है वो पैटेला होता है। और इसके थ्रू जो थाई मसल होता है वो टिबिया से अटैच होता है और थाई मसल को होल्ड मिलता है, पावर मिलता है। तो जब ये पैटेला ऊपर ही फिक्स हो जाता है, यानी कि जब हम एनिमल मूव करता है या हम लोग मूव करते हैं तो हमारे घुटने का जो ऊपर वाला बोन है वो आगे पीछे की तरफ मूव करते रहता है। तो जब तक वो मूव करता है हमारा मूवमेंट सही रहता है। लेकिन किसी भी कारणवश ज़्यादातर हम लोग देखते हैं कि कैटल एंड बफलो वो जो चरने के लिए जाते हैं आड़े तड़े उबड़ खाबड़ रास्ते या पहाड़ी एरिया में जो ज़्यादातर जानवर चरने के लिए जाते हैं, उनमें ये जो पैटेला है ऊपर की तरफ फिक्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। तो जब पैटेला ऊपर ही फिक्स हो जाता है तो जो एनिमल है उसका पैर खिंचा का खिंचा रहता है, वो फिर से फोल्ड उसे नहीं कर पाता है। तो जैसा कि इस वीडियो में आप देख पा रहे हैं कि जो ये भैंस है अपने लेफ्ट लेग को खींच करके चल रही है, वो एकदम तना हुआ है और उसमें या तो झनक सा रहता है या झटके लेके चलती है। तो ये सारे साइंस हैं अपवर्ड फिक्सेशन ऑफ पैटेला के। तो अगर आपने डिटेक्ट कर लिया है, आप कंफर्म हैं कि इस एनिमल में अपवर्ड फिक्सेशन ऑफ पैटेला है, तो आपको फिर उसकी सर्जरी करनी होती है। ये दवाओं से इसका इलाज नहीं हो सकता है। तो अगर सर्जरी करनी है तो उसके लिए मेडियल पैटेलर लिगामेंट काटना होता है, वो इंसाइज करना होता है। तो मेडियल पैटेलर लिगामेंट क्या है, सबसे पहले आप लोगों को जान लेना चाहिए कि जो पैटेला होता है इसमें 3 लिगामेंट होते हैं। एक लैटरल होता है, दूसरा मिडल होता है, तीसरा मेडियल होता है। यानी कि जो बॉडी के साइड वाला होता है उसे मेडियल पैटेलर लिगामेंट कहते हैं। तो आप कह लीजिए कि जैसे 3 लिगामेंट हैं, आप का 3 लिगामेंट है, तो लैटरल, मिडल और मेडियल। मेडियल को आपको कट करना है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे बोन है और ये अटैचमेंट है जो थाई मसल से टिबिया को अटैच हो रहा है, तो आपको मेडियल वाले लिगामेंट को कट करना होता है। तो बड़े ध्यान देने वाली बात होती है कि इन तीनों में जो मिडल और मेडियल है ये दोनों काफ़ी करीब होते हैं, लगभग 2 इंच का डिफरेंस होता है। तो गलती से भी स्टाइफल में आपने अगर मिडल काट दिया तो एनिमल कभी भी वो पैर यूज़ नहीं कर पाएगा। इसलिए अगर आप फ्रेशर हैं या न्यू वेट हैं, जिन्होंने रिसेंटली अभी पास आउट किया है या स्टूडेंट हैं, उनको ये सर्जरी कभी भी ऑप्ट डायरेक्टली नहीं करना चाहिए। अपने एक्सपर्ट के साथ कुछ दिनों तक सीखना चाहिए और जिनकी एक्सपर्टीज़ है उनके साथ सीखने के बाद फिर इस सर्जरी को परफॉर्म करना चाहिए। अदरवाइज़ ये जितना आसान है उतना ही डेंजरस है। तो इसके तरीके क्या हैं? अगर हमें मेडियल पैटेलर लिगामेंट को काटना है तो 2 तरीका है। एक तरीका ये है कि आप एनिमल को लेटरल रिकम्बेंसी में ले लें और फिर जो स्टाइफल जॉइंट है उसको लोकेट करें एनिमल को, और पैर को पीछे की तरफ खींच लिया जाता है ताकि उसमें स्ट्रेटनेस आ जाए और मेडियल पैटेला को आसानी से डिफ्रेंशिएट कर लिया जाए। तो स्टाइफल जॉइंट पे फिर आप लोकेट करेंगे कि मेडियल लिगामेंट कौन सा है, और उस लिगामेंट को फिर आप
काट सकते हैं। तो जब आप लेटरल रिकम्बेंसी में एनिमल को लेते हैं तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि ये प्रोसीजर जो है लेटरल रिकम्बेंसी वाला प्रेग्नेंट एनिमल में इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि आप जानवर को नीचे गिरा नहीं सकते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, अदरवाइज दूसरी समस्याएं प्रेगनेंसी से रिलेटेड हो सकती हैं। दूसरा इसका ड्रॉबैक ये है कि आपको इस टेक्निक को यूज़ करने के लिए काफ़ी लोगों की सहायता की ज़रूरत होती है, एनिमल को होल्ड करने के लिए, पैरों को खींचने के लिए। तो ये तमाम समस्याएं ना आए इसके लिए एक मॉडिफाइड टेक्निक है जिसमें स्टैंडिंग पोजीशन में मेडियल लिगामेंट को कट कर दिया जाता है। तो इसके लिए बड़ी ही सुपर स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत होती है, और अगर आपने सही से तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आप कट कर सकते हैं अगर आपके पास एक्सपर्टीज़ है तो। जैसा कि इस वीडियो में आप देख पा रहे हैं, डॉक्टर उमर खान साहब जो हैं ये सुपर स्पेशलिस्ट हैं, इनकी बहुत ज़्यादा सर्जिकल एक्सपर्टीज़ है। तो ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में मेडियल लिगामेंट को काट देते हैं, और स्टैंडिंग पोजीशन में काटने की इनकी अपनी खुद की एक्सपर्टीज़ है। ये सालों के एक्सपर्टाइजेशन के बाद इस चीज़ को गेन किया जाता है। तो आप फ्रेशर हैं तो इस टेक्निक को फॉलो ना करें। अगर आप फ्रेशर हैं तो जो एक्सपर्ट वेट हैं जैसे डॉक्टर उमर खान हैं, इनसे जाकर के पहले आप सीखें, या आपके नियर बाई जो भी लगातार सालों से इस टेक्निक को परफॉर्म कर रहे हैं उनसे सीख लीजिए। फिर उसके बाद फील्ड कंडीशन में बड़े आसानी से आप मेडियल पटलर डिस्मोटोमी स्टैंडिंग पोजीशन में कर सकते हैं। एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि जब आप पैटेला को सही से काट रहे होते हैं तो उसमें ब्लीडिंग नहीं होती है, जैसा कि ये ब्लडलेस सर्जरी डॉक्टर उमर खान करते हैं। उसी तरह से अगर लिगामेंट कटेगा तो ब्लीडिंग ना के ड्रॉप ऑफ ब्लड भी शायद नहीं आएगा, लेकिन अगर आप मसल काटेंगे या कोई और पार्ट काटेंगे तो डेफिनेटली वहाँ पे ब्लड आता है। काटने के बाद आपका सही से कटा है कि नहीं उसके लिए डिप्रेशन बन जाता है, तो अपने अंगूठे को या उंगली को वहाँ पे प्रेस करेंगे तो एक डिप्रेशन सा बन जाता है। ये इंडिकेट करता है कि आपने सही से मेडियल पैटेला को काट दिया है। या काटते समय आपको एक स्पेशल साउंड, क्रैकलिंग साउंड आता है, उससे भी आपको पता चलता है कि आप सही से लिगामेंट को काट रहे हैं। लेकिन मिडल काट रहे हैं कि मेडियल काट रहे हैं, ये आपको एक्सपर्टीज से ही आएगा। आप काटेंगे जो पैटेला है वो रिलैक्स हो जाता है और पैरों में मूवमेंट आ जाता है और एनिमल आराम से दौड़ने लगता है, और फिर जो ऑनर हैं उनको भी बहुत ज़्यादा खुशी होती है। जो महीनों से चल नहीं पा रही थी वो जानवर चलने लग जाता है। तो इस मेडियल पटलर डिस्मोटोमी टेक्निक को आप फील्ड कंडीशन में अपने एक्सपर्टाइज के साथ इस्तेमाल करें और किसानों की मदद करें। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।